नमः शिवाय। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में जनवरी का महीना किस प्रकार जाने वाला है। यानी 1 से लेकर 31 जनवरी तक की समयावधि में आपके कुंडली के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है। किन किन क्षेत्रों में आपको सफलता और बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। यह राशिफल कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, शिक्षा की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति और अंत में हम आपको कुछ विशेष और धार्मिक उपायों की जानकारी भी देने वाले हैं, जिसको कुंभ राशि वाले जातक यदि करते हैं तो आपको बेहतर स्थिति देखने के लिए मिलेगी और कम प्रयासों में भी आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। वीडियो के लास्ट में कुंभ राशि वाले जातकों को एक विशेष नकारात्मक आदत के बारे में जानकारी देंगे जो कुंभ राशि वाले जातकों के अंदर मौजूद होती है और इसकी वजह से इनको समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि आपकी कुंडली में ग्रही स्थिति कैसी बनी हुई है। कुंभ राशि वाले जातकों राशि के स्वामी माने जाते हैं शनि, जो आपके प्रथम भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। कुंडली के प्रथम भाव से आचार, विचार, व्यवहार, व्यक्तित्व, स्वभाव और चरित्र के बारे में विचार करते हैं और इस भाव पर शनि पूरे महीने भर रहेंगे और पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग शश नाम का राजयोग भी बना रहे हैं। राहु आपके सेकंड हाउस पर, केतु देव आपके अष्टम भाव पर पूरे महीने भर रहेंगे। बृहस्पति देव आपके तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव पर पूरे महीने भर रहने वाले हैं। सूर्य मंगल आपके राशि के 11th हाउस पर जनवरी की शुरुआत में रहेंगे। इसमें 14 जनवरी को सूर्य का परिवर्तन हो जाएगा। वहीं मंगल शुक्र की उपस्थिति आपके 10th भाव पर जनवरी की शुरुआत में रहेगी और लक्ष्मी नारायण योग भी बनने वाला है। 7 जनवरी को बुध का परिवर्तन होगा और 18 जनवरी को शुक्र का भी परिवर्तन आपके 10th भाव से होने वाला है। इस प्रकार की स्थिति कुंभ राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर बनने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में किन किन मामलों में अच्छा प्रभाव मिल सकता है। वर्तमान समय में आपके ऊपर शनि जन्य 7.5 का प्रभाव भी चल रहा है। इसकी वजह से कुंभ राशि वाले जातकों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि शनि आपके राशि के स्वामी हैं। शनि की वजह से ही आपके जीवन में उत्साह और किसी भी काम को करने के लिए जुनून मिलता है, लेकिन शनिदेव न्याय के ग्रह माने जाते हैं और वर्तमान में आपके ऊपर 7.5 के रूप में प्रभावी है। बहुत सारे कुंभ राशि वाले जातकों को वर्तमान में पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव मिल रहा है। शारीरिक समस्याएं भी बनी हुई है। पारिवारिक जीवन में दबाव भी बना हुआ है। जिस काम को आप कर रहे हैं कुछ समय के पश्चात संघर्ष और मेहनत करने के बावजूद भी आपका जो प्रदर्शन है और जो आपका परिणाम है वो आपको कम या ना के बराबर मिल रहा है। इससे आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो के लास्ट में कुछ विशेष शनि जन्य उपाय बताएंगे और सावधानियों की जानकारी देंगे, जिसका यदि आप ध्यान रखेंगे पूरा महीना आपके लिए बहुत ही शानदार गुजरने वाला है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आपके लिए करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा। कुंभ राशि वाले जातकों कर्म भाव के स्वामी आपकी राशि के लिए माने जाते हैं मंगल, जो एकादश भाव पर पूरे महीने भर अच्छी अवस्था में विराजित होकर गोचर करने वाले हैं। कर्म भाव पर कई शुभ ग्रहों की दृष्टि और प्रभाव पूरे महीने भर बना हुआ रहने वाला है। करियर के मामले में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए समय बहुत ही खास और बेहतर रहने वाला है। इस पूरे महीने की समयावधि में आपका मनोबल और उत्साह बढ़ा हुआ रहेगा।
सरकारी क्षेत्रों में या राजनीतिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए विशेष अवसर और सकारात्मक सफलता की संभावना दिखाई दे रही है। इस पूरे महीने कुंभ राशि वाले जातकों को मान सम्मान मिलेगा और दसम भाव पर चूंकि क्रिएटिव ग्रह मौजूद हैं, शुक्रदेव बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, तो कुंभ राशि के ऐसे जातक जो वर्तमान समय में संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, थिएटर, सिनेमा, इन क्षेत्रों में यदि आपका जुड़ाव है तो ये समय आपके लिए उपलब्धियों से भरा हुआ रहेगा और सफलता भी आसानी से आपको प्रदान करने वाला है। उसके साथ साथ कुंभ राशि वाले जातकों, आपके लिए बृहस्पति भी बहुत बेहतर हैं, पराक्रम भाव पर विराजित हैं। इसकी वजह से आपके जीवन में इस समयावधि में नई अपॉर्चुनिटीज भी आपको आसानी से मिल सकती है। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, कुंभ राशि वाले जातकों, आपके सेकंड हाउस यानी धन भाव पर राहु देव प्रभावी अवस्था में पूरे महीने भर गोचर करने वाले हैं। वहीं आपके धन भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके पराक्रम भाव यानी तीसरे भाव पर प्रभावी अवस्था में रहने वाले हैं। जनवरी का महीना धन के मामले में मिले जुले परिणाम देने की संभावना व्यक्त कर रहा है। कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों में प्रबल उन्नति आपको मिलेगी। धन की स्थिति यदि आपके जीवन में पिछले समय से ही चुनौतीदायक बनी हुई है और लगातार धन का दबाव आपके ऊपर बना हुआ है, आर्थिक संकट आपके ऊपर बना हुआ है, उससे निपटने में आप आसानी से सफल रह सकते हैं। वर्तमान में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ग्रहीय स्थितियां इशारा कर रही है। चूंकि लाभ भाव पर सूर्य मंगल पराक्रम योग बना रहे हैं, यदि आप भूमि, भवन, वाहन खरीदना चाहते हैं, इसमें आपको सफलता मिलेगी। उसके साथ साथ आपको इस समयावधि में कोई बड़ी डील आपके लिए फाइनल हो सकती है, जिससे आपको धनार्जन होने की संभावना भी बन सकती है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, कुंभ राशि के लिए पारिवारिक जीवन के मामले में समय अच्छा नहीं रहने वाला है। सेकंड हाउस यानी परिवार भाव पर राहु देव प्रभावी अवस्था में मौजूद हैं, गोचर कर रहे हैं। वहीं दर्शकों, जो आपका प्रथम भाव है उसमें शनि की मौजूदगी बनी हुई है। आप पाएंगे कि परिवार में छोटे मोटे बातों को लेकर व्यर्थ का वैचारिक मतभेद आपको परेशान कर रहा है। इसलिए जनवरी के महीने में आपको जनवरी के मध्य तक यानी 14 जनवरी तक विशेष सतर्कता रखने की आवश्यकता रहेगी। उसके साथ साथ कुंभ राशि के जातकों को एक खास बात जरूर ध्यान रखकर चलना होगा। व्यर्थ के विवाद या व्यर्थ के क्रोधपूर्वक स्थिति यदि आप निर्मित करने से बचते हैं तो यह समय आपके जीवन में ज्यादा अच्छा भी रहने वाला है। उसके साथ साथ इस समयावधि में पारिवारिक जिम्मेदारी कुंभ राशि के ऊपर बढ़ने वाली है और नोक झोंक से आपको जरूर बचना होगा, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए जानकारी दिया जाए, कुंभ राशि के विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए समय बहुत ही खास रहने वाला है। शिक्षा भाव यानी पंचम भाव के स्वामी बुधदेव अच्छी अवस्था में विराजित हैं और आपके पंचम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव भी वर्तमान समय में बना हुआ है। वर्तमान समय में जो जातक विद्यार्थी हैं और परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, अपने जीवन में आप उत्साहित होकर चलने में समर्थ रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में उठाया गया कदम, परीक्षा प्रतियोगिता में उठाया गया कदम आपको न केवल बदलाव देगा बल्कि आपके जीवन में उत्साह के साथ सफलता भी प्रदान कर सकता है। उसके साथ साथ कुंभ राशि वाले जातकों, इस समयावधि में अगर आपके लिए वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, वैवाहिक मामलों के लिए कुंभ राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, देखिए आपके वैवाहिक भाव के स्वामी सूर्य माने जाते हैं, जो 14 जनवरी 2024 तक अच्छी अवस्था में विराजित रहेंगे। उसके पश्चात सूर्यदेव की अवस्था आपके द्वादश भाव पर जाने वाली है। देखिए महीने का मध्य तक वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही शानदार और बेहतर रहेगा। सूर्य की अनुकूल अवस्था है, तो यदि आप वैवाहिक जीवन में हैं, जीवन साथी का भी आपको सहयोग मिलेगा और जीवन साथी के साथ अच्छे पलों को बिताने में भी आप काफी समर्थ रह सकते हैं। पिछले समय से कुंभ राशि वाले जातकों, यदि किसी प्रकार का वैचारिक मतभेद या तनाव की स्थिति वैवाहिक जीवन में चली आ रही है, आसानी से जनवरी के महीने में समाप्त होने वाली है।
जीवन साथी आपके द्वारा उत्साहित रहेंगे और आपके जीवन में निर्णय भी अच्छे रहने वाले हैं। जीवन साथी का सहयोग भी आपके करियर के लिए उन्नति वर्धक रहने वाला है। इस समयावधि में अगर आपके लिए सेहत के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सेहत के दृष्टिकोण से समय मिला जुला परिणाम देने वाला है। पहले भाव पर शनि मौजूद हैं और शनि के 7.5 का प्रभाव भी आपके ऊपर चल रहा है। जनवरी के मध्य तक सेहत के मामले में गंभीर समस्याएं आपको दिखाई नहीं दे रही है। सेहत के मामले में आप चुस्त और दुरुस्त रहने वाले हैं। 14 जनवरी को जैसे ही सूर्यदेव आपके द्वादश भाव पर प्रवेश करेंगे, यहां पर आपको लंबी दूरी की यात्राओं से भी बचना होगा। सेहत के मामले में आपको सावधान रहना होगा। वर्तमान समय में जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक है, ऐसे जातकों को शरीर में अकड़न, हड्डियों में दर्द, बेचैनी, पाचन तंत्र से जुड़ी हुई समस्या, पेट जनित बीमारी परेशान कर सकती है। कुंभ राशि के जातकों को इस समय अवधि में जीवन शैली को बेहतर बनाकर चलना ही आवश्यक है। इसमें आप शराब, मांसाहार, धूम्रपान जैसे विषयों से तो दूर रहें, साथ में चाय, शक्कर और वसा युक्त भोज्य पदार्थों से भी आपको बचना होगा। संतुलित भोज्य पदार्थों का यदि आप सेवन करते हैं, नियमित रूप से योगाभ्यास, प्राणायाम करते हैं, तो यह स्थिति आपके जीवन में काफी बेहतर रहने वाली है। अब यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, धार्मिक उपाय को बताने से पूर्व कुंभ राशि वाले जातकों को कुछ विशेष सलाह की जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जो आप ध्यान रखेंगे तो यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कुंभ राशि वाले जातकों, सबसे पहले तो आपको बिल्कुल भी शनि की 7.5 है, तो आपको यहां पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके जीवन में कोई नकारात्मकता या संघर्ष करने के बावजूद भी नकारात्मक परिणाम मिल रहा है, तो यहां पर आपको आत्मविश्वास के साथ चलना होगा। देखिए, शनि आपकी राशि के स्वामी हैं, तो आप इस बात को बिल्कुल भी अपने मन में बिठाकर चलें कि आपके जीवन में शनि चुनौतियां तभी डालेंगे जब आप पिछले समयावधि में आपके जो कार्य हैं वो नकारात्मक हुए हैं। शनिदेव करवाना क्या चाहते हैं? परिश्रम से प्रगति देना चाहते हैं। ऐसे में कुंभ राशि वाले जातकों को जीवन में कर्मठ रहना चाहिए। आलस्य त्याग कर जीवन में उत्साहित होकर यदि आप काम करेंगे तो यह समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा, कुंभ राशि वाले जातकों को सही दिशा निर्देश के साथ सही डायरेक्शन में ही जीवन में काम करना है। यदि आप संयोगवश शॉर्टकट तरीके से काम करते हैं या बिना सत्यता की जांच किए, बिना ईमानदारी को अपने जीवन में अपनाए काम करते हैं, तो यह समय आपको ज्यादा समस्याएं भी प्रदान करने वाला है। तीसरा, कुंभ राशि वाले जातकों को हमेशा चिंता मुक्त रहने की आदत अपनानी चाहिए। इसके लिए आपको कुछ न कुछ नया सीखते रहने का प्रयास करना चाहिए। खाली समय में आपको संगीत सुनना चाहिए, कुछ न कुछ खेल खेलना चाहिए, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। साथ में कुंभ राशि वाले जातकों को जीवन में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको मेडिटेशन भी करना बहुत ही आवश्यक है। मेडिटेशन करते हैं तो आपको बेहतर स्थिति दिखाई देगी, इससे आप चिंता मुक्त रह सकते हैं। वर्तमान में शनि आपके प्रथम भाव पर प्रभावी हैं, तो आपको आलस्य से जरूर बचना चाहिए। अपने समय पर ही अपने कार्य को करना है, यानी भूतकाल में जिस कार्य को जितने समय में आप कर रहे हैं उस कार्य को उतने समय में ही आपको करना चाहिए। समय का व्यर्थ में दुरुपयोग और बर्बादी करने से आपको जीवन में जरूर बचना होगा, तो ये समय ज्यादा बेहतर रह सकता है। उसके साथ साथ उपाय की जानकारी दिया जाए, कुंभ वालों को इस समयावधि में सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करना काफी बेहतर रहेगा। वर्तमान समय में शनि की 7.5 आपके ऊपर चल रही है, तो आपको पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना बहुत ही शानदार और बेहतर रहने वाला है। शनि जन्य दुष्प्रभाव इससे आपके जीवन में आसानी से समाप्त होंगे और दूर भी होंगे। मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान न पहुंचाएं। माता पिता, गुरुजनों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलें। उम्मीद है यह जानकारी कुंभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में कोई समस्या है तो आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोस के माध्यम से हम उसका समाधान करेंगे।
ओम नमः शिवाय।